बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन खबर, लाहौर की पाकिस्तान की बड़ी खबर। नाज़रीन, बज़ाहिर इमरान खान जेल में है, कैद है, लेकिन उससे ज़्यादा आज़ाद, खुद मुख्तार शायद हुक्मरान भी नहीं, बल्कि उसके पास से भी नहीं गुजरते। खुद मुख्तार फैसले, जेल में बंद हौसला, जज्बा, मंजिल पाने का मकसद और मुसलसल जद्दोजहद उसका अज़म नजर आता है। इमरान खान ने आज अहम तरीन ऐलान करवाया है। आज कुछ अरसा कबल 8 फरवरी 2024 को आवाम के मैंडेट पर डाका पड़ा। वो तरीके इंसाफ के मैंडेट पे डाका तो था ही था, लेकिन आवाम के मैंडेट पे था, क्योंकि वोट आप देते हैं, हर पाकिस्तानी देता है, चाहे जज है, चाहे मजदूर है, चाहे वजीर आजम है, चाहे पीएन है, चाहे ग्रेड 22 का अफसर है, चाहे ग्रेड 5 का है, चाहे किसान है, चाहे हारी है, चाहे ताजर है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे फकीर है, चाहे अमीर है, हर एक का वोट है। लेकिन कैसे लुटेरे हैं कि इन्होंने 8 फरवरी को 2024 को आवाम के वोट पे डाका मार लिया। किसी आलम दीन का वोट भी होगा उसमें, किसी जराइम पेशा का भी होगा, किसी तालिब इल्म का भी होगा, किसी रोजगार की तलाश में निकले हुए मेहनत कश का भी होगा, किसी डॉक्टर का भी होगा, किसी इंजीनियर का भी होगा। पर लुटेरे कौन है? इसीलिए कहते हैं मुर्दार है वो माशरा जो ये ना बता सके जालिम कौन है। लुट्टन मारे रज रज लुटिया है, सोए तुसी भी हो ते सोए असी भी हो। अखियां दी लाली पई दसदी है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी है। वोट तो लुटे ना। लिहाजा नाज़रीन, बानी पीटीए इमरान खान ने 8 फरवरी अगले महीने को योम स्याह मनाने का फैसला किया है। योम स्याह जब आवाम के लिए स्याह दिन था, जब रात 10 बजे इंतखाबी नताइज रोक दिए गए और 9 तारीख को, यानी कि रात 12 बजे के बाद अगला दिन होता है, सुबह 3:30-4 बजे जाली रिजल्ट फॉर्म 47 वाला देना शुरू किया और मीडिया उस झूठे रिजल्ट को दिखाने पर मजबूर था। क्यों? उसके आंखों पे खौफ की पट्टी थी, जुबान पे ताकत की एल्फी थी, पांव में जंजीरें थी नौकरी की, और फॉर्म 45 होने के बावजूद 47 दिखाते रहे। खैर, उस रात इलेक्शन कमीशन क्यों गायब हुआ, कहाँ गया, किससे मिला? जिस दिन ये कहानी खुली तो 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करने वाले या उनके हमायत याफ्ता लोगों के चेहरे आपके सामने होंगे, जिन्हें पहचानना मुश्किल ना होगा। नाज़रीन, इमरान खान ने पार्टी अपनी तहरीक इंसाफ के लोगों को भरपूर एहतजाज की तैयारी करने की हदायत कर दी है, और उन्होंने कहा इसमें कोई कमी ना है, लोगों को बताया जाए कि आपका वोट चोरी करने वाले कोई और नहीं, आपके हुक्मरान हैं मौजूदा। 8 फरवरी को इलेक्शन में आवाम ने पीटीआई को भारी तादाद में कामयाब करवाया था, बल्कि करवाया है, रिजल्ट चेंज किया गया। मगर 9 मई को, यानी कि 8 फरवरी की रात 12 बजे के बाद 9 मई को एक आला सतह मीटिंग के बाद फॉर्म 45 की फतह को फॉर्म 47 की शिकस्त के शख्स नतीजे में तब्दील कर दी गई। फॉर्म 45 वो होता है जिसे आप वोट दें और वो कंपाइल किया जाए। फॉर्म 47 होता है जो आर और जाली बना के आपको दिया गया। फॉर्म 45 यानी कि अवाम की फतह को, फॉर्म 47 यानी कि जालसाजों ने फतह को फॉर्म 47 की शिकस्त के नतीजे में तब्दील कर दिया। अब इमरान खान ने वोट की इस डकैती के 1 साल बाद, जब 8 फरवरी आएगा, मुकम्मल तौर पर योम स्याह मनाने का फैसला किया है। इससे हुक्मरानों की नींदें उड़ गई हैं। जब कोई ने मैंडेट चोरी कहता है तो ये माइंड करते हैं, भाई चोर को चोरी ना कहे तो क्या कहे, अंधे को अंधा ना कहे तो क्या कहे, डॉक्टर को डॉक्टर ना कहे तो क्या कहे, इंजीनियर को इंजीनियर ना कहे तो क्या कहे, फ्राडिये को फ्राडिया ना कहे तो क्या कहे। याद रख ले, चोर और चौकीदार एक नहीं हो सकता। जो चौकीदार चोर के साथ मिल जाए वो भी चोर कहलाता है। नाज़रीन,
पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त उसकी कश्ती भंवर में फंस चुकी है, क्योंकि उसकी बुनियाद अवाम के वोट नहीं, फॉर्म 47 है। और वो आरओ हैं जिन्हें मजबूर बेबस करके धमकियां दे के अवाम की राय तब्दील कराई गई। खुद इमरान खां के हलके के आरओ गालबन जवैया साहब उनका नाम है, इस वक्त इरिगेशन में है। उन्हें खबरें हैं कि मारा पीटा गया उस दिन 8 फरवरी की रात को, हंसता रहे, लेकिन वो इसको मानते नहीं मानते, उनकी मर्जी तरदीद करने ये उनका हक है। और इसी तरह हज़ारों आरओ, दर्जनों आरओ से मैं मिला हूँ जिनसे नताइज तब्दील कराए गए। इसीलिए पूरी दुनिया में अब इमरान खान ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को खत लिखने का भी ऐलान किया है, जिसमें फॉर्म 45 की तफसीलात दी जाएंगी। और बैरूनी डेलीगेशन, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर पाकिस्तान आ रहे हैं, जिससे हुकूमत की कांपे टांग रही हैं कि जब वो मौजूदा हुकूमत के चेहरे पर पड़ा नकाब उतरेगा और नीचे पता चलेगा ये जिन सीटों पर बैठे हैं ये तो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों की सीटें मिलनी थी, ये वो तरीके इंसाफ है जिसका इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीन लिया। वो ये तरीके इंसाफ है जिसका काजी फाइद ईसा ने जाते जाते 13 जनवरी को बल्ले का निशान छीन लिया, इलेक्शन कमीशन को सेकंड किया। ये जो वो इलेक्शन जीते थे लोग जिन्हें अपने हलकों में कागजात जमा कराते हुए छीन लिए गए, ये वो तरीके इंसाफ है जिनके उम्मीदवारों को उनके हलकों में नहीं जाने दिया गया। ये वो तरीके इंसाफ इलेक्शन वो जीती है इमरान खां के लोग, वो बानी पीटी के हमायत याफ्ता जीते हैं जिन्हें कंपेन नहीं चलाने दी गई, जिन्हें अपने पोलिंग एजेंट नहीं पूरे करने दिए गए, वो है। लेकिन जिन्हें हर उम्र के लोगों ने वोट डाला, लेकिन उनके वोट को बैलेट में डाला गया वोट इमरान खां के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का था जिनके निशान मुख्तलिफ थे, लेकिन रिजल्ट शेर की और कुछ जगह पर MQM को दिया गया। तो लिहाजा ये फ्रॉड तो एक दिन एक्सपोज होना ही होना है, फ्रॉड की उम्र जितनी मर्जी हो। लिहाजा इसीलिए नवाज शरीफ नाला है, वो सियासत में जीत के अपने भाई को वज़ीर आज़म बना के, साहबजादी को वज़ीर आला बना के भी बेअख्तियार है और सियासी एक्टिविटी में नहीं आते। अख शर्मावे ते नक मुँह चुकरावे। जब चोरी का माल जेब में हो तो अजीब खौफ होता है, किसी वक्त भी तलाशी होगी तो पकड़ा जाएगा। तो फॉर्म 45 जिस दिन खुलेगा चोरी का माल पकड़ा जाएगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ सियासत से तकरीबन आउट हो चुके हैं। मरियम नवाज साहबा महदूद फंक्शन करती है, स्कूलों में जाती हैं, सिलेक्टेड लोगों को धमकाया डराया जाता है कि मरियम नवाज की तारीफ करनी है, लेकिन फिर भी लोग सच बोलने से बाज नहीं आते। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खां का 3 दफ़ा अल कादर यूनिवर्सिटी का केस सुनाया नहीं गया, अब 17 है। अडयाला आज गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। 188 मुकदमा था। रोज़ाना एक मुकदमा भी करें तो एक मुकदमे की बारी कुछ तकरीबन 8 महीने बाद आएगी। तुम कत्ल करो कि करामात करो। खैर, ट्रायल शुरू हो गया। इस्तगासे के 4 चश्मदीद गवाहान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाह रावलपिंडी पुलिस के ASI साकब कांस्टेबल शकील सजाद और यासर शामिल हैं। गवाह ने मुल्ज़मान से बरामद होने वाला अहम सबूत अदालत में पेश किया, लेकिन आज तक पाकिस्तान का मीडिया कोई एक सबूत नहीं दे सका। मिलिट्री कोर्ट से जिनकी सजाएं हुई उनकी जजमेंट नहीं आई कि किस बुनियाद पर उनको सजाएं दी गई। अदालत जब हाई कोर्ट में जाएंगे ये केस बहार में पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। गवाह ने मुल्ज़मान से बरामद आईनी राइट फोर्स से छीना गया हेलमेट और पेट्रोल पंप अदालत में पेश कर दिया। आईनी राइट फोर्स का जाहल मुतलक थी, नलायक थी कि उससे असला छीन लिया, तो उसने अवाम की हिफाजत क्या करनी थी जो अपना ही असला नहीं कर सका। गवाह भी झूठे बनाते हुए इन्हें अकल नहीं आई। शवाहिद में शहोदा के मुजस्मों के बरामद टुकड़े मोबाइल फ़ोन भी पेश किए गए। यकीनन मुजस्मे तो टूटे, जिसने तोड़े उनको सजा मिलनी चाहिए, जिसने तोड़वाए उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तोड़ने और तोड़वाने वालों को क्या, तोड़ने वालों को इस तरह तो नहीं होता। इस तरह के कामों में कभी तो पकड़े जाओगे, चोरी की रातों में। खैर, मुल्ज़मान से बरामद किए गए डंडे कैन यू इमेजिन, झंडा, ओ भाई झंडा डंडे के बगैर नहीं होता। खैर, PTI के टोपियां
اب ٹوپی پہننا بھی جرم ہو گیا، اندازہ کرو او عقل کے اندھو۔ ماچس تاریں بھی پیش کی گئی، ماچس کسی تاریں کس سے برآمد ہوئی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں۔ ملزمان سے برآمد موبائل فون عدالت میں پیش کرنے کے دوران آن نکلا۔ گواہ نے شہادت ریکارڈ کرانے کے دوران کمرہ عدالت میں موجود راجہ بشارت سمیت کئی ملزمان کی نشاندہی بھی کی۔ ASI نے راجہ بشارت نے GHQ کے باہر احتجاج کو لیڈ کیا۔ پہلے چشمدید گواہ کا عدالت میں بیان۔ راجہ بشارت در کو اکساتے رہے، ہاکی بانی کو گرفتار کا بدلہ فوج سے لینے سے پہلے چشمدید گواہ عدالت میں بیان۔ دوسری سماعت کے دوران ملزمان وکلا پراسیکیوشن اور میڈیا نمائندوں سے کچا کچ بھرا رہا۔ سماعت کے دوران وکلا صفائی پراسیکیوشن کی ٹیم مابین کے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس طرح کا جھوٹ بولا گیا کہ جو تصور بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیں یہ سماعت جیل میں ہو رہی ہے اور جج جیل میں جا رہا ہے، میں نہیں جا کے سن سکتا، اپنے مخصوص لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ کمرہ عدالت میں موجود ملزمان کے شوہر کے باعث عدالت نے ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کیا، شور کے باہر استعمال کیا، ملزمان کو وارننگ دی۔ گواہ کو شہادت بھی ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے ریکارڈ کی گئی۔ جب جھوٹ بولنا ہو تو پھر بہانے تو بنانے پڑتے ہیں۔ آئندہ سماعت عدالت کے استغاثے کے 5 مزید گواہ طلب۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت ہفتہ 18 جنوری کو ہوگی۔ ناظرین گواہ تو یہ تھے، لبرٹی چوک میں وہیں CC کیمرے ہوتے، لاہور میں جگہ جگہ سیف سٹی کے کیمرے ہیں۔ آپ جب بھی کنٹونمنٹ کے ایریے میں جاتے ہیں جو ہمارا وطن ہے، اتنے کیمرے ہوتے ہیں کہ درجنوں دفعہ تو میں نے دیکھا۔ آپ فورٹرس سے اتریں گے تو وہ فورٹرس کا پل ہوگا۔ آپ جیل روڈ سے جائیں گے تو جب جیل روڈ سے پہلے بھی ناکہ ہوگا بعد میں بھی ہوگا، وہاں درجنوں کیمرے لگے ہوئے ہیں، مال آف لاہور پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیمرے کی فوٹیج کہاں ہے؟ لبرٹی چوک میں 10 بجے گئے اور 6 بجے وہاں پہنچے، پولیس نے روکا کیوں نہیں؟ چند سو کو روکنا، صرف 10 شیل مارتے تو ختم ہو جاتا، پولیس نے تو ہزاروں لاکھوں شیل مارے ہیں اس دوران۔ لہذا یہ مقدمات کہ اصل پوسٹ مارٹم ہوگا جب ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہ کسی ایسے ڈیالہ جیل میں نہیں ہوگا، جب وکلا کھل کر بات کریں گے، جب پروسیکیوشن پر کراس کوشچن ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں توڑ پھوڑ والے کو ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، احتجاج ہوتا ہی پرامن ہے، پرتشدد احتجاج نہیں ہوتا۔ اور عمران خان اسی لیے بارہا کہہ رہے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر والا آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ منصور علی شاہ صاحب تو نہ عمران خان کی مانیں گے، نہ پیپلز پارٹی کی مانیں گے، نہ نون لیگ کی مانیں گے، نہ کسی ادارے کی مانیں گے۔ ایسے جج، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد تو آپ نے جج اپنی مرضی کے لگانے ہیں۔ ججوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے جج کو دیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جسٹس قیوم کی ویڈیو ریکارڈنگ آ چکی ہے، چیف جسٹس پر حملہ آ چکا ہے، مریم نواز اور مولانا چیف جسٹس کے جج سے باہر جو آصف سعید کھوسا یا عمر عطا دیال کے بارے میں سخت تقریریں بھی کر چکے ہیں۔ دیکھیں کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور ایک گناہ گار بچنا نہیں چاہیے، لیکن انصاف عدل سے، یاد رکھ لیں دہشت سے، ظلم سے امن نہیں ہو سکتا۔ نا انصافی سے معاشرے ترقی نہیں کرتے، انارکی کی طرف چلتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، سیاستدان ہو یا سرکاری افسر، پولیس ہو یا بیوروکریسی، اپنی غلطی مانیں، اس کی اصلاح کریں اور غلطی نہ دہرانے کا عزم کریں اور عوام کو ساری حقیقت بتائیں۔ سیاستدان سیاست کریں، سرکاری ملازمین اپنا حلف دیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اس کے خلاف چلیں گے تو یاد رکھ لیں آپ غلام ہوں گے۔ تو ہمیں افسر چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق انہیں فرائض ادا کرے، غلام نہیں چاہیے۔ پاکستان کی عوام نے غلامی سے آزادی کا سفر بڑی جد و جہد کے بعد حاصل کیا اور اس میں شعور بانی PTI عمران خان نے دیا۔ یقیناً یہ شعور رہے گا تو ہم آزاد ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔